हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18। और आज हम नंबर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नंबर ऑफ़ डिजिट का सेकंड टाइप लेके आ रहे हैं। तो बच्चों, सेकंड टाइप को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि इसके फंडामेंटल पर यानी कॉन्सेप्ट पर। और इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि 1 होगी। मैंने पूछा कि 10 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि उसकी वैल्यू 10 होगी। फिर मैंने आपसे पूछा कि 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 100। 10 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे 1000। ऐसी ये सीरीज़ चलती रहेगी इसी कंडीशन में कि 10 की पावर 4 की वैल्यू 1000 होगी। तो अब ज़रा इसको आप ध्यान से इसका कंक्लूज़न निकालिए। तो आपने यहाँ कंक्लूज़न क्या देखा कि 10 की पावर 0 है, तो यहाँ पे 1 आंसर आया, यानी कि इसमें टोटल 1 डिजिट हैं। कितने हैं? 1 डिजिट है। फिर 10 की पावर 1 थी, तो आंसर क्या है? 10। यानी कि जब 10 की पावर 1 है तो कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 10 की पावर 2 में जब इसकी पावर 2 थी तो कितने डिजिट निकल के आए? 3 डिजिट निकल के आए आपके। फिर सेम एज इट इज़ जब 10 की पावर 3 थी तो कितने डिजिट निकल के आए? 4 डिजिट निकल के आए। देन लास्टली मैं बात करूँ तो आपसे, यहाँ 10 की पावर कितनी है? 4। और डिजिट कितने हैं? 5 डिजिट हैं। तो आपने यहाँ पे कंक्लूज़न क्या निकला? आपने कंक्लूज़न ये निकला कि 10 की पावर जितनी भी होगी उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी उसकी पावर जितनी भी होगी उसमें प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि पावर में प्लस 1 होगा। या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि n+1, क्या कह सकते हैं, और n+1 आप इसको कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूँ तो ऐसे चलते 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 तो ये हो जाएगा 10 की पावर अगर n है तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितने होंगे? डिजिट का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा? n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 10 की पावर बनाते हैं और 10 की पावर जितनी भी होगी उसमें 1 ऐड कर दे तो वो उसका डिजिट कहलाता है। आप इस प्रोसेस को दोबारा देख सकते हैं। 10 की पावर 0 तो 1 डिजिट, 1 है तो 1+1 2 डिजिट, 2 है पावर तो 2+1 3 डिजिट, 3 पावर है तो एक ऐड कर दिया तो 4 डिजिट, 4 पावर है तो 1 ऐड कर दिया 5 डिजिट, तो n पावर है तो कितना ऐड करेंगे? 1, तो कितना हो गया? n+1 डिजिट हो गया। तो अब आपको ये पता लग गया मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी के पॉइंट डिजिट निकालते हैं तो 10 की पावर में अगर बना लें तो उसकी पावर में 1 ऐड कर दे तो वो डिजिट निकल आता है। कैसे? ज़रा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन क्या है, ए ले लिया मैंने, जैसे कि 4 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 16। अब आपको बताना है कि इसमें कितने डिजिट होंगे। तो क्या करना था? 10 में कन्वर्ट करना था। क्या करना था? 10 में कन्वर्ट करना था, क्योंकि 10 की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी उसमें कितने हैं? ओनली 1 डिजिट हो जाएंगे। 10 की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ तो 10 आएगा, यानी कि उसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। सेम एज इट इज़ 10 की पावर 2 में कितना बताया था मैंने? 100, मतलब कि 3 डिजिट हैं। तो जितनी पावर उसमें 1 ऐड कर दो तो वो उसके डिजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 10 नहीं बनेगा तो 10 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2। क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 8 इंटू 5 की पावर 16। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके? 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर 8 टू जा 16 इंटू 5 की पावर 16। ये कंडीशन क्या थी? ये एक रूल है आपका कि x की पावर m की पावर m, तो हम बोलते हैं x की पावर m इंटू n। क्या बोलते हैं? x की पावर m की पावर m हो तो आप बोलते हो उसे x की पावर m इंटू n, इसको आप लिख सकते हो। ठीक। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि 8 जा 16 हो गया। अब यहाँ पे भी एक रूल बना कि अगर x की पावर m और n की पावर m है तो आप क्या बोल सकते हो, यानी कि अगर ये डिफरेंट हैं तो अंदर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू एन की पावर m हो जाएगा। या
अदर तरीके से आप ये बोल सकते हो कि a की पावर n इंटू बी की पावर m, यानी कि अगर पावर इक्वल है और बेस डिफरेंट है तो a इंटू बी की पावर m आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पावर सेम है तो आप लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू 5 की पावर 16 और ये हो गया 10 की पावर 16। अब ये 10 की पावर में आ गया ना, आ गया। तो जब 10 की पावर में आता है तो रूल अप्लाई होता है n+1 का। तो यहाँ पावर कितनी है 16, तो आप कह सकते हैं कि n+1 से यानी 16+1 बराबर 17 डिजिट, यानी कि इस क्वेश्चन में कितने डिजिट होंगे, इस क्वेश्चन में 17 डिजिट आपके होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। मैंने कहा कि बताइए 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 में कितने डिजिट होंगे। तो कुछ नहीं करना, 10 में इसको पावर में लेके आना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10, क्योंकि 5 तो स्प्लिट होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 5 जा 10 इंटू 5 की पावर 10। और यहाँ पे बेस डिफरेंट है, बस पावर इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 10। तो ये हो गया 10 की पावर 10। तो नंबर ऑफ़ डिजिट अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या था n+1। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे n कितना है 10, तो 10+1 = 11, यानी कि इस क्वेश्चन में कितने डिजिट हैं 11 डिजिट। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। कंडीशन क्या बनती है, अब मैं एसएससी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कंपटीशन में आया था कि 8 की पावर 232 इंटू 25 की पावर 348 में कितने डिजिट, हाउ मैनी डिजिट। अब आपको यहाँ पे डिजिट बताना है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे नहीं, बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन आता है पेपर में जो ट्रिक पर डिपेंड होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 10 बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए इसको 2 में कन्वर्ट कर दो और इसको 5 में ले सकते हैं। किस तरह से, मैं इसको ले सकता हूँ 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और पावर कितना आएगी 232, और 5 को ले सकते हैं 5 इंटू 5 की पावर 348। तो ये कंडीशन क्या हुई 1 2 3 3 बार आपको क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 232 इंटू 5 का स्क्वायर की पावर 348। अब जो रूल मैंने आपको बताया था अभी, वो रूल क्या था, वो रूल था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m = a इंटू बी की पावर m यहाँ पे अप्लाई होगा, बट उससे पहले इनकी यहाँ क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 696, और 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 696। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 2 इंटू 5 की पावर 696 और ये हो गया 10 की पावर 696। और अगर हम डिजिट निकालने की बात करें तो नंबर ऑफ़ डिजिट के लिए क्या कंडीशन है, हो जाएगी n+1। क्या होगी n+1। तो n+1 लगाएंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 696 + 1 यानी कि 697, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने डिजिट हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएंगे 697 डिजिट हो जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं फिर। तो क्वेश्चन क्या हुआ आपका, मैंने क्वेश्चन दे दिया फाइनली कि बताइए हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट, हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट इन क्या एक्सप्रेशन, क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 11111 इंटू 5 की पावर 22222। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब 2 और 5 का पावर हम बना लें, यानी 10 हम बना लें उसको। तो इसको आप ले सकते हो 2 का स्क्वायर की पावर 11111। इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ये पहले से सेट है। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो क्या आएगा 2 की पावर 22222 इंटू 5 की पावर 22222। देन बेस अलग है, पावर सेम है, तो फॉर्मूला क्या था a की पावर n इंटू बी की पावर m = a b की पावर m। तो 2 इंटू 5 की पावर 5 टाइम्स 2, तो 10 की पावर, तो आपको पता लग गया अब 10 की पावर आ गई तो हम क्या निकाल लें नंबर ऑफ़ डिजिट। तो नंबर ऑफ़ डिजिट क्या हो गया आपका, तो आपका नंबर ऑफ़ डिजिट हो गया n+1, और n कितना है
टू 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 प्लस 1 यानी कि 2 2 2 2 और 3, यानी कि इसमें इतने डिजिट होंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे इन एग्जाम्पल से कि हम ऐसे नंबर्स का, इतने बड़े बड़े मल्टीपल का किस तरह से हम आसानी से नंबर ऑफ़ डिजिट निकाल लेते हैं। चलिए अब मैं अगली टाइप पे बात करता हूँ। अगली टाइप भी इम्पोर्टेंट है। अगली टाइप में हम ये बात करेंगे जो हमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और क्वेश्चन ये आया था। मैंने उसमें कहा था कि आपको लर्न करना है कि 1 से लेके 9 तक, यानी 1 से लेके 9 तक मीन्स क्या है इसका। 1 से लेके 9 तक का मीन्स क्या हो गया, इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आपने काउंटिंग लिखी है। क्या लिखी? काउंटिंग। तो इसमें मैंने पूछा था इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं। इसमें हमने पूछा आपसे कि नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट। लास्ट क्लास जो उसका पार्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट कितने थे इसमें? 9 डिजिट थे। कितने थे? 9 डिजिट। फिर मैंने कहा था कि 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट थे उसमें? उसमें आपके डिजिट थे 189। कितने थे? 189 डिजिट। ये 1 से लेकर 99 तक का मीनिंग क्या है पहले तो ये देख लीजिए। ये मीनिंग है कि हमने एक काउंटिंग लिखी है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 97 98 99, इस तरह से हमने लिखा है। तो एक कंप्लीट नंबर है ये। एक क्या है? एक कंप्लीट नंबर। यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक कंप्लीट एक नंबर है ये। क्या है? एक कंप्लीट नंबर। सेम एज इट इज़ 1 से लेके 999 तक मैंने बताया था कितने डिजिट होंगे। तो वहाँ थे 2889 2889 डिजिट। तो 1 से लेके 99 का मीनिंग क्या है? 999 का मीनिंग क्या है कि मैं इस तरह से एक नंबर बनाऊंगा 1 2 3 4 5 चलता रहेगा 700 701 702 डॉट 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 चलता रहेगा कहाँ तक? 998 999, ऐसे एक कंप्लीट नंबर लिखा जाएगा। और उस कंप्लीट नंबर में कितने डिजिट हैं? 2889 डिजिट। सेम एज इट इज़ 1 से लेके 9999 तक। अब इसमें भी ऐसी एक नंबर लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 9998 9999। अब इसमें कितने डिजिट बताए थे मैंने आपको? इसमें थे 38889 डिजिट। अब पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 से लेके 999 तक 999 तक आप कर सकते हैं, इतना लेंथी नहीं आता। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, आप बात समझिएगा मेरी। मैंने बताया कि जब 1 से लेके 9 तक आप एक नंबर लिखते हैं तो उसमें 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेके 99 तक जब आप एक नंबर लिखते हैं तो 189 डिजिट होते हैं। और 1 से लेके 99 तक जब आप एक नंबर लिखते हैं तो उसमें 2889 डिजिट होते हैं। अब आप इसको रिवर्स पढ़िए कि अगर किसी क्वेश्चन में 9 डिजिट दे रखे हैं तो इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक उसमें लिखा गया होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से वो काउंटिंग लिखी होगी। यानी जिसका लास्ट नंबर क्या है? 9 है। सेकंड लास्ट नंबर क्या है? 8 है। अगर 189 डिजिट से पहले पूछता है जैसे कि 150 या 140, तो वो इन दोनों के मिड में आएगा। यानी कि 189 क्या है? 1 से लेकर के 99 तक। ये इसका अपोजिट है। 2889 डिजिट के बारे में बात करता है तो वो जो काउंटिंग लिखी होगी, मतलब जो नंबर लिखा होगा वो 1 से लेकर कहाँ तक होगा? 999 तक होगा। तो इस टाइप में हम क्या सीख रहे हैं? इसका अपोजिट सीखेंगे। तो पहले मैं आपको ये वाला टाइप करके दिखाऊंगा दोबारा से, और फिर मैं इसका रिवर्स बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने कहा क्वेश्चन में कि 1 से 69 तक कितने डिजिट हैं? कितने डिजिट हैं ये आपको बताना है। 1 से 69 तक कितने डिजिट होंगे? तो इसका जो प्रोसेस मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में ट्रिक दिखाई थी, यहाँ बेल आइकन आई बन रहा होगा, आप यहाँ पे वो वाला पार्ट देख सकते हैं कि 1 से 69 तक कितने डिजिट होंगे। तो मैंने बोला था पहले 1 से 9 तक जाते हैं। 1 से 9 तक जाते हैं तो नंबर कितने होंगे? नॉर्मल सी बात है 9 होंगे। और क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सब में 1 डिजिट होता है, इसलिए उसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो टोटल कितने हो गए? 9 डिजिट हो गए। टोटल कितना हो गया आपका? 9 डिजिट हो गया। अब 1 से लेकर 9 तक यूज़ कर चुके हैं, हमें कहाँ तक जाना है? 69 तक। तो 10 से आप कहाँ गए थे? फिर 69 तक गए थे।
तो अब आप देखिए 9 नंबर तो आप यूज़ कर चुके हो। जब आप 9 नंबर यूज़ कर चुके हैं तो 69 में से 9 माइनस कर दो, कितना आया 60। तो 60 नंबर्स रह गए। तो जब 60 नंबर्स रह गए तो उसमें हम कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 10 से लेकर 69 तक सारे बीच में 2 डिजिट होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया 120 डिजिट। और टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आ गया, ये आपका आ गया 129 डिजिट। यानी कि 1 से लेकर 69 तक लिखते हैं आप तो उसमें कितने डिजिट मिलेंगे टोटल 129। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, फिर ऐसी 25 26 27 चलता रहेगा। कहाँ तक 67 68 69, यहाँ तक आपने इसको कैरी किया। तो यहाँ तक हमने देखा कि टोटल इसमें 129 डिजिट होंगे। कितने होंगे 129 डिजिट होंगे। अब क्वेश्चन को रिवर्स कर दो, क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को अब रिवर्स कर देते हैं। और रिवर्स क्वेश्चन में हमने क्या पूछा, क्वेश्चन में कहा कि 129 डिजिट हैं। कितने 129 डिजिट हैं। तो बताइए वो काउंटिंग कहाँ तक लिखी गई होगी, समझे बात को। अपोजिट इसमें क्या पूछा था 1 से लेकर 69 तक कितने डिजिट हैं, तो यहाँ से निकल के आया 129। अब मैं कह रहा हूँ कि 129 डिजिट है तो बताओ वो काउंटिंग कहाँ तक लिखी गई होगी। तो आंसर आपके पास है पहले से, कितना है 1 से लेकर 69 तक लिखी हुई होगी। अब पेपर में क्या पूछा जाता है कि लास्ट के 1 डिजिट बताओ, लास्ट के 2 डिजिट बताओ क्या होंगे, या लास्ट के 3 डिजिट बताओ क्या होंगे, ये क्वेश्चन में पूछता है। तो पहले तो हम ये पता लगा रहे हैं कि ये 129 से ये आंसर कैसे आया। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, क्योंकि 129 डिजिट है, नॉर्मल सी बात है। और 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं। कहाँ तक क्या होते हैं 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं 9, और डिजिट कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं डिजिट 9 डिजिट होते हैं, ये तो आपको पता है। अब देखो कितने डिजिट हैं यहाँ पे 129 है। 9 डिजिट आप यूज़ कर चुके हो। जब 9 डिजिट आप यूज़ कर चुके हो तो बताइए 129 में से 9 गया माइनस तो कितना आ गया 120। तो यानी कि यहाँ 120 डिजिट बच गए। अब 120 डिजिट आप कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, उसमें मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, मल्टीप्लाई। अब 9 के बाद तो 10 आता है, 10 से लेके कहाँ तक है हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है काउंटिंग। 10 के बाद मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रही है, जा सकती है कहाँ पे जा सकती है वो। बट आपको इतना कंफर्म था कि सब में 2-2 डिजिट होंगे, इसलिए 2 से तो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे अब किससे मल्टीप्लाई करें 2 में कि 120 आ जाए। तो आप क्या कीजिए 120 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 60। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितने नंबर हो गए 60 नंबर। अब 60 नंबर यहाँ हो गए और 9 वहाँ हो गए, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया 69 नंबर तक। यानी कि वो 69 तक लिखी गई थी, यानी उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 69। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बताइए लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं। तो आप बोलोगे लास्ट 2 डिजिट हैं 69। कितने 69। और अगर पूछे कि लास्ट 1 डिजिट कौन सा है, यानी आखिरी का डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे 9। क्या बोलेंगे 9। तो इस क्वेश्चन में यानी इस टाइप में हमेशा लास्ट के 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आसानी समझ आ सके। और क्वेश्चन मैंने दे दिया कि क्या दिया कि 219 डिजिट हैं। कितने 219 डिजिट हैं, 219 डिजिट हैं। तो बताइए वो काउंटिंग कहाँ तक लिखी गई होगी, मतलब वो 1 2 3 4 कहाँ तक वो लिखी गई होगी, ये आपको बताना है। और उसमें आपको क्या बताना है, लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, लास्ट 3 डिजिट आपको बताने हैं वो क्या हैं। तो क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में हम करेंगे कि ये 219 है। कितना ये 219। और 219 जो है मैंने जो लास्ट में पेज में लिखवाया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 219 ये क्या है, बात हो रही है 219 की। और 219 किसकी मिड में आएगा, इन दोनों के मिड में आएगा। यानी कि 199 तक आपको पहले ले लेना है। तो मैंने क्या कहा कि 1 से लेके 99 तक नंबर कितने होंगे जी 99 होंगे। बट उसमें डिजिट कितने हैं बेटा, उसमें डिजिट आएंगे, आपको डायरेक्ट बता रखा है 189। कितने डिजिट होंगे उसके अंदर 189 डिजिट होंगे। अब आप देखिए 219 डिजिट है, 189 यूज़ कर लिए
तो 219 में से 189 को आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 10 डिजिट बचेंगे। कितना बचेगा आपका 10, 9 में से 9 के 0, 30 डिजिट बचेंगे। कितने बचेंगे, 30 डिजिट बचेंगे। तो ये 30 डिजिट यहाँ आ गए। अब आपको पता है कि 99 के बाद 100 स्टार्ट होगा। 100 से कहाँ तक गए मुझे नहीं पता था, वो नंबर मुझे नहीं पता। तो इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है। अब 3 से मल्टीप्लाई आपको कैसे निकालोगे, इस 30 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 10। तो इट्स मीन यहाँ पे 10 नंबर थे। अब 10 नंबर थे और 99 पहले थे, तो इसको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 109। यानी कि वो जो काउंटिंग लिखी गई थी कुछ इस तरह से लिखी गई, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 107 108 109। तो इसके उसने पूछा कि लास्ट के 3 डिजिट क्या थे, तो आपने बताया लास्ट के 3 डिजिट हैं, यानी कि उसके लास्ट के 3 डिजिट हैं कितने 109। अब आपसे पूछता कि लास्ट के 2 डिजिट बताइए, तो आप कहते लास्ट के 2 डिजिट हैं 09। या आप कहता कि लास्ट डिजिट बताइए, सबसे लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप कहते लास्ट डिजिट है 9। मे भी मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का सिंगल डिजिट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चंस बताए हैं कि जिसको 10 की पावर में कंप्लीट करते हैं, और जिसमें आपको डिजिट दिया होगा और आपसे लास्ट के नंबर निकलवा करके उसके डिजिट पूछ लेगा। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को रिपीट कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी समझ में आएंगी। और मेरे साथ बने रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कंटेंट आएगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बता चुका हूँ मैं, डिविजिबिलिटी रूल आएगा, बहुत सारे रूल्स आएंगे। नंबर सिस्टम बहुत लेंथी होता है। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन। और